हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है 6 बजे से। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और देखिए अभी यहाँ का मौसम कैसा है। तो अभी आप लोग जानते ही हैं कि बरसात का सीज़न चल रहा है। तो अभी सुबह का समय है और थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश भी हो रही है और हवा भी चल रही है। और यहाँ आप लोग सुनिए चिड़िया का आवाज़। दोस्तों, तो अभी सुबह का समय है, इसीलिए मैं टाइम को बर्बाद ना करते हुए आ गई हूँ अब अपने किचन का काम करने। तो मैं अभी काट रही हूँ सब्जी। तो आज मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में परवल का सब्जी और भिंडी का भुजिया मैं बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो ये जो परवल है ये मार्केट से आया है और यहाँ जो भिंडी है वो मेरे किचन गार्डन से आया है। तो अभी किचन गार्डन में कोई भी सब्जी नहीं है, बस थोड़ी सी भिंडी 2 दिन थोड़ी थोड़ी निकली है। तो वही मैं मिलाकर अभी भिंडी का भुजिया बनाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सूख भी गया है, 2 दिन का हो गया है। तो यहाँ मैं सब्जी को काट ली हूँ और काटने के बाद आ गई हूँ किचन में। और भिंडी का भुजिया अभी मैं नहीं काटी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं सब्जी को पहले बनने के लिए चढ़ा दूंगी और बीच में मैं भुजिया काट लूँगी। तो यहाँ पे हो गई है कढ़ाई अब गरम। तो उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सरसों का तेल। तेल जब मेरा गरम हो गया है फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फोरन में जीरा, तेजपत्ता और हरी मिर्ची। फिर मैं डाल रही हूँ ये जो सब्जी काटी हूँ उसको। तो मैं आज सिर्फ परवल का ही सब्जी बनाऊंगी, इसमें कोई आलू या कुछ भी नहीं मिलाऊंगी और इसका खाने में टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इस सब्जी का। तो इधर मैं तब तक इसमें डालने वाला मसाला निकाल ले रही हूँ और मैं पानी थोड़ा सा ले ली हूँ और उसमें मसाले निकाल रही हूँ। मैं सूखे मसाले कभी भी सब्जी में नहीं डालती हूँ, क्योंकि सूखे मसाले डालने से होता है कि मसाले जल्दी जलने लगते हैं। और यहाँ पे मैं पानी में मसाला डाल रही हूँ जिससे मसाला नहीं जलता है भूनते टाइम। और यहाँ मैं साथ में सब्जी भी भून रही हूँ और देखिए परवल का कलर। और यहाँ देखिए मैं मसाला भी अब निकाल ली हूँ और बीच में ही मैं भुजिया भी काट ली हूँ। तो अब मैं सब्जी को गैस के दूसरे साइड चढ़ा दूंगी और फिर इधर साइड में रोटी बना लूंगी। तो मैं हमेशा एक ही बार में रोटी और सब्जी दोनों बना लेती हूँ, इससे टाइम का भी बचत होता है। और गर्मी का बरसात का दिन है, लेकिन बरसात में ही गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो गर्मी से भी मैं बच जाती हूँ और काम भी जल्दी हो जाता है। इधर मैं रोटी बना रही हूँ और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पर सब्जी को भी उलट पुलट कर दे रही हूँ ताकि मेरा सब्जी नहीं जले। और यहाँ पे परवल भुन गया है, फिर मैं डाल दी हूँ इसमें मसाले। और मसाले डालते ही मैं जस्ट यहाँ पे नमक भी डाल दूँगी ताकि मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे मसाला भुन जाएगा मैं डाल दूंगी यहाँ पे पानी। तो मसाला भुन ही गई है, मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और यहाँ पे अब हो गई है सब्जी। तो सब्जी होने के बाद मैं यहाँ पे अरारोट को उबाल रही हूँ। पापा का जो खादी का कपड़ा है उसमें इसको देना है ताकि कपड़ा कड़ा हो।
तो अब यहाँ पे रोटी भी बन गई है और सब्जी भी बन गई है। और यहाँ पे अब हम बनाने जा रहे हैं भिंडी का भुजिया। तो भिंडी का भुजिया होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो यहाँ मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल और 2 हरी मिर्च। और हरी मिर्च डालते ही लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा बाघ आ गया, वैसे ही मैं जल्दी से भागती हूँ, नहीं तो यहाँ पे जो मिर्ची का बीज ये सब है पड़ जाता है तो जल जाता है। तो अब मैं यहाँ पे हल्दी भी मिला दी हूँ भुजिया में। और मैं यहाँ पे अब करूँगी सब्जी, ये सब निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। रोटी में जो भी आटा ये सब लग जाते हैं बनाने टाइम, उसको मैं झाड़ ली हूँ। और जस्ट ही अभी मैं बर्तन भी धो लूँगी, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं सुबह के टाइम किचन में बहुत ही ज़्यादा काम होता है, थोड़ा भी इधर उधर देखने का भी समय नहीं मिलता है। तो यहाँ देखिए भिंडी का कलर कितना ग्रीन है और यहाँ सब्जी भी हो गई है। देखिए सब्जी का परवल इसमें थोड़ा भी नहीं टूटता है। और ये है कल जो मैं परवल का अचार बनाई थी वो। और यहाँ मैं अब मिला दी हूँ इसमें नमक भी। अब होने ही वाली है भुजिया, तो इधर मैं बर्तन भी धोना शुरू कर दूँगी। और भुजिया भी हो गई है, तो चलिए अब मैं बर्तन को धो लेती हूँ। तो यहाँ हमने सारे बर्तन को धो लिया है और अब यहाँ पे मैं स्टैंड में सजा दे रही हूँ अच्छी तरह से। और उसके बाद में जो भिंडी का भुजिया बनाई थी पैन में, उसको भी मैं दूसरे बर्तन में निकाल कर धोने के लिए रख दी हूँ। और एक तवा जो मैं रोटी बनाई थी वो भी बच गया है, उसको भी अभी धोना है। तो तब तक मैं किचन काउंटर और गैस चूल्हे को साफ कर ले रही हूँ। फिर मैं ये थोड़ी सी जो बर्तन और बची हुई है उसको धो लूँगी, फिर करूँगी आगे का काम। दोस्तों तो जब तक मैं और भी काम कर रही हूँ, तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इसी तरीके की गांव से रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए डेली लेकर आती रहूँगी। तो दोस्तों अब बचे हुए जो बर्तन हैं उसको भी मैं धो ले रही हूँ, फिर करूँगी आगे का काम। तो यहाँ मैं अब बर्तन धोने के जस्ट बाद आ गई हूँ मेहंदी का पत्ता तोड़ने। अभी बरसात का सीज़न है, इसीलिए जल्दी जल्दी मेरी मेहंदी में पत्ता बड़ा हो जाता है। तो मैं एक सप्ताह में एक दिन अपने बालों में मेहंदी लगाती हूँ। तो आज मैं लगाऊंगी मेहंदी, तो इसके लिए मैं मेहंदी अभी तोड़ रही हूँ। और मेहंदी तोड़ने के बाद मैं कड़ी पत्ता तोड़ने जाऊंगी अपने किचन गार्डन में। तो अब मुझे जितना चाहिए था उतना मैं मेहंदी तोड़ ली हूँ यहाँ पे। और चलते हैं अब कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए। तो ये जो कड़ी पत्ता का पेड़ है वो मेरे किचन गार्डन में है। और किचन गार्डन में अभी कोई भी सब्जी नहीं है, बस सिर्फ भिंडी लगा हुआ है और पूरा खेत खाली ही खाली है। तो मैं हमेशा मेहंदी में कड़ी पत्ता भी मिलाकर लगाती हूँ,
जिससे मेरा बाल बहुत ही काला रहता है। और अब चलिए मैं मेहंदी और कड़ी पत्ता दोनों को तोड़ ली हूँ। यहाँ पे देखिए। इसके बाद मैं मेहंदी के पत्ते में कुछ डंडे ये सब हैं, तो उसको अच्छी तरह से मैं चुनकर निकाल ले रही हूँ। और फिर मैं मेहंदी के पत्ते और कड़ी पत्ते दोनों को अच्छी तरह से धोऊंगी, क्योंकि इन सब पे गंदे मिट्टी ये सब पड़े हुए रहते हैं जो बालों के लिए सही नहीं है। तो उसको मैं पहले 2 पानी से अच्छी तरह से धो रही हूँ। फिर उसके बाद मैं मेहंदी को पीस रही हूँ और इसमें मैं मिला रही हूँ मेथी के कुछ दाने। तो आज मैं मेथी को पहले फूलने के लिए नहीं डाली थी, इसीलिए मैं यहाँ पे सूखे दाने ही डाल दी हूँ। ये भी पीस ही जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे अब मैं मेहंदी पीस ली हूँ और अब चलिए अपने बालों में मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले अपनी बहन के बालों में मेहंदी लगा दी हूँ और फिर मैं लगाऊंगी अपने बालों में। तो मैं आज यहाँ पे दूसरा टी शर्ट पहन ली हूँ मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि जब मैं मेहंदी ये सब लगाती हूँ तो इसके लिए मैं दूसरा कपड़ा रखती हूँ, क्योंकि इसमें दाग ये सब लग जाते हैं। तो मैं मेहंदी लगाने के बाद 1.5 या 2 घंटा अपने बालों में रखती हूँ। उसके बाद ही मैं पानी से धो लेती हूँ। और जिस दिन मेहंदी लगाती हूँ उस दिन मैं शैम्पू का यूज नहीं करती हूँ, उसके दूसरे दिन मैं शैम्पू से बाल धोती हूँ। जिस दिन लगाती हूँ उस दिन बस नॉर्मल पानी से मैं अपने बालों को धोती हूँ। तो मेहंदी लगाने के बाद मैं जो 1.5-2 घंटे अपने बालों में मेहंदी को रखूँगी, उसके बीच में जो मैं काम करूँगी वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और यहाँ ब्रेकफास्ट तो बन ही चुका था। तो मैं अब कर लेती हूँ नीचे की सफाई। तो मैं झाड़ू मारकर पोछा यहाँ पे मार दूँगी, फिर मेरा अभी का सुबह का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं 2 घंटा हो जाएगा, फिर मैं नहाऊँगी और अपने बालों से मेहंदी भी हटा लूँगी इसी टाइम पे। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो याद से लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। मैं इसी तरीके की गांव से रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी। गांव का रहन सहन, गांव का लाइफ स्टाइल कैसा है और गांव के लोग किस तरीके से मैनेज करके अपनी लाइफ जीते हैं, ये सारे वीडियो आप लोग के साथ डेली में शेयर करती ही हूँ और आगे भी करूँगी। और गांव में कोई भी व्रत फेस्टिवल ये सब होंगे तो उसका भी मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और आगे भी करूँगी। तो दोस्तों, अब मैं झाड़ू लगा ली हूँ और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा लगाने के बाद मेरा सुबह का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं ब्लॉग का इसके बाद एंड करूँगी। दोस्तों, तो मैं यहाँ पोछा मार ली हूँ और मैं बोली थी आप लोग को कि मैं डेली आप लोग को एक प्लांट दिखाऊंगी। तो चलिए आज का प्लांट देखते हैं। तो आ गई हूँ अब मैं अपने गार्डन में और ये रहा आज का प्लांट दोस्तों। तो ये देखने में बिल्कुल ही प्लास्टिक के जैसा इसका पत्ता लग रहा है और ये भी इंडोर प्लांट ही है। आप इसे चाहे तो रूम में भी रख सकते हैं या कहीं भी आप छाया में भी इसको रख सकते हैं। इसे धूप की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ भी ये छाया में ही रखा है, धूप यहाँ पे नहीं लगती है। और अब देखिए सुबह किस तरीके का मौसम था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की और अभी बिल्कुल धूप निकल चुकी है यहाँ पे
और बिल्कुल ही साफ है। और यहाँ पे देखिए धूप निकला हुआ है, तो इसमें कपड़ा भी डाला हुआ है सूखने के लिए। और यहाँ का मौसम भी बहुत ही हरा भरा है। तो अब मैं लगा ले रही हूँ थोड़ा सा अपने फेस पे। तो दोस्तों, तो आज का ब्लॉग का मैं करूँगी यहीं पे एंड। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।